अगर संवैधानिक पद की इतनी ही चिंता उपराष्ट्रपति जी को, तो ये मेंबर पार्लियामेंट क्यों सस्पेंड किए? जब उपराष्ट्रपति जी कहाँ गए थे? जब वो गवर्नर थे, जब किसानों का उत्पीड़न पूरे देश में भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया था, तब उन्होंने एक दिन भी दुख प्रकट नहीं किया। अब आज उनको अपना समाज और किसान याद आ गए। ये देश के किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं भाजपा वाले। तैयार है और हरियाणा में 90 में से 80 सीटें जीतेंगे, लोकसभा की 7-8 सीटें जीतेंगे। ढूंढे नहीं मिलेगी बीजेपी हरियाणा में, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता जी बने और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज करनाल में प्रदर्शन करने पहुंचे। पूरे भारतवर्ष में 746 जिलों में प्रदर्शन है इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का। ये देश के बनाए हुए संविधान, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हमने ये धरने प्रदर्शन पूरे देश में रखे हैं। जो 3 काले कानून कल बनाए हैं देश की भाजपा की सरकार ने, इसको बनाने के लिए 146 सांसदों को इन्होंने सस्पेंड किया। देश के लोकतंत्र के साथ इन्होंने बड़ा मजाक किया और आज ये कहते हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में जो बात करते हैं भाजपा वाले, देश के किसान चारों तरफ 13.5 महीने बारिश में, पानी में इन्होंने किले गाड़ दी, उनको आतंकवादी बताया, उनके साथ ज्यादतियां की इन्होंने। 700 किसान, 750 शहीद हुए। कभी पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के एक भी कार्यकर्ता ने गांव से लेकर प्रधानमंत्री जी तक कहीं श्रद्धांजलि प्रकट नहीं की। ये देश के किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं भाजपा वाले। देश की जो हमारी बेटियां हैं, कल साक्षी मलिक ने कुश्ती गठबंधन छोड़ दिया क्योंकि भाजपा की सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के एक व्यक्ति को दोबारा से कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट के पद के लिए जितवा दिया और उनको लगा कि देश की बेटियां अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। मैं हरियाणा की जनता से, करनाल की जनता से ये निवेदन करता हूं, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको संविधान बचाना है, आपको बहु बेटियों की इज्जत बचानी है, भारत के युवाओं को रास्ता रोजगार का दिखाना है, तो आप कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का लोकसभा में 2024 में और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन का साथ दें। किस तरह देखते हैं सर उपराष्ट्रपति जी की जिस तरह से मिमिक्री की? कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है। क्या कुछ कहना चाहिए? अगर संवैधानिक पद की इतनी ही चिंता उपराष्ट्रपति जी को, तो ये मेंबर पार्लियामेंट क्यों सस्पेंड किए? मतलब वो देश के काले कानून बनाना चाहते हैं, वो भाजपा को सुरक्षा का कवच पहनाना चाहते हैं। और जब उपराष्ट्रपति जी कहाँ गए थे? जब वो गवर्नर थे, जब किसानों का उत्पीड़न पूरे देश में भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया था, तब उन्होंने एक दिन भी दुख प्रकट नहीं किया। अब आज उनको अपना समाज और किसान याद आ गए। सर, किस तरह देखते हैं? चुनाव नजदीक है, लोकसभा है, चर्चाएं हैं कि विधानसभा चुनाव भी साथ हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक संगठन ने भी ना पाई। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और हरियाणा में 90 में से 80 सीटें जीतेंगे, लोकसभा की 7-8 सीटें जीतेंगे। ढूंढे नहीं मिलेगी बीजेपी हरियाणा में, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। जिस तरह देखते हैं 3 राज्यों के नतीजे आए, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी पार्टी का कहना है कि सरकार इस बार उनकी बनती है। भाजपा ऐसे ही बोलती है और वहां पे हिंदुस्तान में हमारे वोट 4 करोड़ 90 लाख आए, इनके 4 करोड़ 81 लाख आए। हमारे 9 लाख वोट भाजपा से ज्यादा है। हिंदुस्तान की जनता का आशीर्वाद राहुल गांधी जी और खड़गे जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी के साथ है, हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है। और हरियाणा की जनता बदलाव करेगी। इन झूठे नारों से, झूठे वादों से 8 बीडीपीओ लगाए हैं अभी, 4 बीडीपीओ हरियाणा के और 4 दूसरे प्रदेशों के। हरियाणा के युवा को खट्टर जी कोई रोजगार नहीं देना चाहते, मजाक करना चाहते हैं, यही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता जी, तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।